बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। मित्रों, अब आगे की कथा गीधराज जटायु से मुलाकात होगी रावण की, क्योंकि वो माता जी को अपने रथ में बैठा के लेके चला है। रास्ते में गीधराज जटायु से भी मुलाकात होती है। तो आगे की कहानी गीधराज जटायु से शुरू होती है मित्रों। लेकिन आप यदि हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारी कथा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। देखा गीध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। सीता जी को जब लेके चला रावण तो सीता जी चिल्ला रही थी, जोर जोर से आवाज लगा रही थी। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। मतलब वो खग था, एक पक्षी था, लेकिन उसके हृदय में दया आ गई। और फिर क्या होता है, अरे बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया, यह उसको। मेरे भी उपकार है तुमरने, राक्षस से जाकर जूझ गया, फिर भी उपकार। गीधराज जटायु को यह पता था कि यदि मैं इससे युद्ध करूंगा तो हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन गीधराज जी सीता जी के वियोग को, दुख को नहीं सह सके और उससे जाके भिड़ गए। अरे तन से मन से सेवावृत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, बलिहारी हो। हे नरों गीध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। हे नरों गीध से शिक्षा लो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, तो चोर जरा। क्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। क्यों ही लड़ता। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया, रावण को नीचा दिखलाया। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया, रावण को पैनी चोंचों से कई बार। मित्रों, एक पक्षी होकर के उन्होंने रावण के साथ घनघोर युद्ध किया और अपनी पैनी चोंचों से कई बार रावण को नोच डाला। फिर क्या होता है, सीता की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ थकता था, जिस समय गीध था, पर गीध गीध ही था, कब तक राक्षस से वह लड़ सकता। रावण ने जब काटे तो पर बस हो चकनाचूर हुआ, पर बस हो चकना। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। जब
रावण ने देखा कि वो घनघोर युद्ध कर रहा है तो उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जब उनका पंख कट गया तो वो पृथ्वी पर गिर गए। इधर अधमरा गीध भी कहता था राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी राम। इधर गीधराज राम राम कर रहे थे और उधर सीता जी बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, आंसुओं से ठंडा। हाँ राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। हाँ राम राम कहती जाती, मित्रों हा राम कह रही थी, लेकिन कहीं अपना चूड़ी, कहीं अपना कंगन, कहीं गले का हार, कहीं कुंडल निकाल निकाल के फेंकती जा रही थी। फिर उसी समय अरे रथ पहुंचा ऋषमुख पर जब, तब बानर देखे सीता जी ने, तब बानर देखे कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिस भी फेंके सीता ने। जो जो दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, तो पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वो रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। सीता जी को लेके सूर्य डूबने तक वो लंका पहुंच जाता है। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, रावण रघुकुल की नलकूबर का आ गया याद, उस समय साप उस योद्धा को, नलकूबर का। जब महलों में रावण सीता जी को लेके जाने लगा तो उसे एक श्राप याद आ गया। रावण को नलकूबर नाम का एक श्राप दिया था। क्या? यदि किसी सती को बरियाई, यदि किसी सती को बरियाई मतलब किसी सती स्त्री को जबरदस्ती, यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, महलों में अपने तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो उसी समय। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में, ऊंची ऊंची है सीता उचित ठिकाना, कुछ दिनों अशोक वाटिका में है उचित ठिकाना सीता को उसको श्राप था कि पर नारी कभी चुरा के या किसी तरीके से लाओगे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो रावण इसी डर से, इसी वजह से सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, वो अपने राजमहल में नहीं ले गया क्योंकि उसको वो चीज याद आ गई। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि श्लोकों में, श्री वाल्मीकि शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। लौलीन हो गई प्रभु में जब
फिर कैसा दुख सुख ही सुख हो, कैसा दुख सुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं, वह राम नजर के धन मुख का योगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, इस कथा को यहीं रोकेंगे। और रावण श्री सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में ठहरा दिया है। अब उधर की कहानी भगवान श्री राम लक्ष्मण की आपको अगले पार्ट में बताते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।